नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी फेज़ 12 एग्ज़ाम के लिए हम लोग रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो प्रश्न आकृति आपकी दी गई है। तो प्रश्न आकृति में जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया वो वाला बॉक्स कैसे बनाएंगे, तो बना लेते हैं। ये वाला जो विकर्ण है इससे मिल गया। अब अंदर जो है आपकी डॉटेड लाइनें हैं, इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। अब मैंने ये पूरा बॉक्स में रेड कलर से पॉइंट कर दिए। अब ये वाला फिगर जो बन रहा है ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो ये आ रहा है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। तो प्रश्न आकृति आपकी है, थोड़ा सा जूम करते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ़्ट वाली चीज़ें राइट पे आ जाएंगी, राइट वाली चीज़ें लेफ़्ट में आ जाएंगी। तो एक पहले बॉक्स बनाते हैं। ओके, बॉक्स के अंदर एक बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए प्रश्न आकृति में डबल बॉक्स हैं आपके। ओके, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉक्स बना लेते हैं। ओके, अब ये जो ब्लैक वाला ट्रायंगल है ये कहाँ चला जाएगा, ये ब्लैक वाला ट्रायंगल जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। ओके, इसको हम लोग कलर कर देते हैं। इसकी पोजीशन आपकी इधर आ गई। अब देखिए ट्रायंगल के बगल में एक और ट्रायंगल है, ब्लैक ब्लैक क्वेश्चन जो प्रश्न आकृति है ये वाला, ये आकृति कहाँ पर पहुँच जाएगी, ये आपकी ऐसे बन जाएगी, दूसरी तरफ पहुँच जाएगी। ओके, तो ये जो फिगर है और ये जो आकृति है ये सीधे ब्लैक वाला ट्रायंगल से मिलते हुए बनेगी। तो ये फिगर आपके कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, यदि Q का अर्थ है प्लस, Q का मतलब क्या है, प्लस है। L का अर्थ है मल्टीप्लाई, L का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। और T का अर्थ क्या है, भाग, T का मतलब क्या है, भाग। और Z का अर्थ क्या है, माइनस। तो एक इक्वेशन दिया गया, इसको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन को लिख लेते हैं, 17Q 4T 9L 18। अब जो चिन्ह है इनको अप्लाई कर देते हैं इक्वेशन में। 17Q, Q का मतलब ऊपर क्या है, प्लस, तो प्लस कर दिया। फिर 4T, T का मतलब क्या है, भाग, सॉरी T का मतलब आपका क्या है, T का मतलब है आपका भाग, क्योंकि दिया गया क्वेश्चन ये T है आपका, T का मतलब है भाग, तो भाग लगा दिया। 9L, L का मतलब ऊपर है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 18। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। तो 17 प्लस 4/9 इंटू 18। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करते हैं, 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18 और 2 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 17 प्लस 8। 17 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 25। ओके, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाते हैं, इसमें से जो 3 ऑप्शन होते हैं वो तो आपके सेम हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है, ये सभी नाम होते हैं। तो इसमें आपका विषम कौन सा होगा, ऑप्शन सी, ये आपका हो जाएगा विषम, क्योंकि हिंदी, सिंधी, गुजराती ये तीनों क्या हैं, इंडो आर्यन भाषाएं हैं, लेकिन उर्दू जो है वो आपकी इंडो आर्यन भाषा नहीं है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। अभी मैंने बताया था विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें 3 ऑप्शन जो होते हैं वो होते हैं समान, मतलब सेम होते हैं, और एक ऑप्शन जो बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है, ये सभी नाम होते हैं। तो गेंदा देखिए ज़मीन पर उगने वाला फूल होता है, चमेली भी ज़मीन पर उगता है, हरसिंगार भी ज़मीन पर उगता है, लेकिन कमल जो है वो ज़मीन पर नहीं उगता है, ये कीचड़ में उगता है कमल, कीचड़ और पानी में। तो ऑप्शन डी विषम हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। फिर से देखिए विषम आपका आया, मतलब 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें 3 तो होते हैं समान, सेम होते हैं, और जो एक बचता है वो अन्य तीनों से भिन्न हो जाता है। तो इसमें भी हम लोग चेक करते हैं, पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं
इनके सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। पी का कोड होता है 16, आर का होता है 18, टी का होता है 20 और वी का होता है 22। 16 से 18 बना कितना जोड़ा? 2। 18 से 20 बना 2 जोड़ा। 20 से 22 बना 2 जोड़ा। ओके, ऑप्शन बी चेक करते हैं। एल का कोड होता है 12, एन का होता है 14, पी का होता है 16, आर का होता है 18। 12 से 14 बना 2 जोड़ा। 14 से 16 बना 2 जोड़ा। 16 से 18 बना 2 जोड़ा। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। ए का कोड होता है 1, सी का कोड होता है 3, ई का होता है 5, जी का होता है 7। 1 से 3 बना 2 जोड़ा। 3 से 5 बना 2 जोड़ा। 5 से 7 बना 2 जोड़ा। 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए क्योंकि सभी में 2-2 जुड़ रहे हैं। अब ऑप्शन डी चेक करते हैं। एम का कोड होता है 13, एन का होता है 14। यहीं पर देखिएगा, इस 13 से 14 बना तब आपका 1 जुड़ा। बाकी 3 ऑप्शन में स्टार्टिंग में 2-2 जुड़ रहा है। ओके, लेकिन ऑप्शन डी में स्टार्टिंग में 1 जुड़ा, तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। तो देखिए, ऑप्शन है 24, ये क्या है? सम संख्या है। ऑप्शन बी 12, ये भी आपकी क्या है? सम संख्या। ऑप्शन सी 39, ये है आपकी विषम संख्या। और ऑप्शन डी 48, ये भी क्या है? सम संख्या। 3 ऑप्शन में आपकी सम संख्याएं आ रही हैं और 1 ऑप्शन में विषम संख्या आ रही है, तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। तो देखिए, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले दूसरे में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले 7 के लिए देख लेते हैं। 7 के लिए देखते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया? 4। लाना है हमें 7, मतलब 7 से 12 बनाने का तरीका देखते हैं, या आप 7 ही बनाने का तरीका देख लेते हैं। और 7 बनने में कितना इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दें? 3। अब 12 के लिए देख लेते हैं। 2 के बाद अगली संख्या आती है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9। और 12 बनाना तो इसमें एक्स्ट्रा कितना और जोड़ें? 3, क्योंकि ऊपर भी 3 जोड़ा था। सेम प्रोसेस आगे के लिए लगाएंगे। 3 के बाद अगली संख्या आती है 4, 4 का स्क्वायर किया कितना आया? 16। लाना है 19, तो 3 को भी इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि ऊपर भी हम लोगों ने 3 जोड़ा था पीछे। अब 4 के बाद अगली संख्या आती है 5, 5 का स्क्वायर किया तो 25, 25 में भी 3 को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है? 28। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए अक्षर श्रृंखला में किस एक सेट को क्रमिक रूप में खाली स्थान पर स्थापित करने पर यह श्रृंखला पूरी हो जाएगी? तो क्या करते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हम लोग सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं सी। ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, सी का होता है 3। 1 से 3 बना कितना जोड़ा? 2। अब सी से बनाते हैं ई। ई का कोड कितना होता है? 5। 3 से 5 बना कितना जोड़ा? 2। पीछे सभी में 2 जोड़ा तो आगे भी 2 जोड़ेगा। 5 में 2 जोड़ा 7। 7 किसका होता है? जी का। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया? जी। तो देखिए, ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट जी है? नहीं। ऑप्शन डी में भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में पहला अल्फ़ाबेट क्या है? जी। तो ऑप्शन बी या ऑप्शन सी में से आपका एक आंसर हो सकता है। अब हम लोग बीच वाले सभी के अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। डी से बनाते हैं एफ। डी का कोड होता है 4, एफ का होता है 6। 4 से 6 बना कितना जोड़ा? 2। अब एफ से बनाते हैं एच। एच का कोड कितना होता है? 8 होता है। 6 से 8 बना कितना जोड़ा? 2। पीछे सभी में 2-2 जोड़ा तो आगे भी 2 जोड़ेगा, तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 किसका होता है? जे का। तो 2 अल्फ़ाबेट कौन से हो गए? जी और जे, जो कि ऑप्शन सी में आ रहे हैं, ना कि ऑप्शन बी में। तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का। पहला कथन है, सभी पत्थर क्या हैं? पुरुष हैं। तो सारे पत्थर क्या हो जाएंगे? पुरुष हो जाएंगे, पुरुष। और सभी पुरुष क्या हैं? बाघ हैं। तो सारे पुरुष क्या हो जाएंगे? बाघ। अब निष्कर्ष क्या है? पहला निष्कर्ष है, सभी पुरुष पत्थर हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर अंदर से नहीं, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर सभी वाला ऑप्शन होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे पत्थर जो हैं वो पुरुष में समाये हुए हैं। सभी पत्थर तो पुरुष हो सकते हैं, लेकिन सारे पुरुष पत्थर नहीं हो सकते हैं। अब दूसरा वाला है, कुछ बाघ पत्थर हैं, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि बाघ का कुछ हिस्सा पत्थर में जा रहा है, तो दूसरा सही हो जाएगा। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न एक निश्चित पैटर्न पर आधारित है जिसमें से एक संख्या लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। तो यहाँ पर देखिए, 1 नंबर छोड़ के 7 से 8 बनाते हैं, कितना जुड़ा?
1। फिर एक नंबर छोड़ के 8 से 9 बनाए, कितना जुड़ा 1। पीछे सभी में हम लोगों ने एक एक नंबर छोड़ा, तो आगे भी एक नंबर छोड़ेंगे, तो 12 को छोड़ कर क्वेश्चन मार्क बनाते हैं। और जो आगे का नंबर मिल रहा है उसमें 1 जोड़ रहे हैं, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 10। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसके लिए आंसर बनेगा ऑप्शन सी। पहले देखिए जल होगा, जल से क्या होगा, जल जो होगा वो बाष्पीकरण होगा जल का। उसके बाद बादल बनेंगे उसी से, और बादल के बाद वर्षा होगी, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। बढ़ते क्रम में मतलब छोटे से बड़े। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जौन से अक्षर का, जिस अक्षर का स्थान जिस स्थान पर होता है, उसी स्थान के आधार पर आपको शब्दों को सेट करना है। तो इसके लिए आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। ओके, पहले आएगा आपका पहले नंबर पर एफ्लाइटेट, तो ये पहले नंबर पर आ जाएगा। फिर आ जाएगा एफिनिटी, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर आ जाएगा एफर्म, ये आ जाएगा तीसरे नंबर पर। और फिर आएगा एफर्मेशन, ये आ जाएगा चौथे नंबर पर। फिर अफर्मेटिव, ये आ जाएगा 5वें नंबर पर। अगला है, दिए गए अक्षर श्रृंखला में किस एक सेट को क्रमिक रूप से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर स्थापित करने पर यह श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। आई से बनाते हैं जे, आई का कोड होता है 9, जे का होता है 10। 9 से 10 बना क्या हुआ, 1 जुड़ा। अब जे से बनाते हैं के का होता है 11 कोड। 10 से 11 बना, कितना जुड़ा, 1। अब के से बनाते हैं एल का कोड होता है 12। 11 से 12 बना, कितना जुड़ा, 1। पीछे सभी में एक एक जुड़ा, तो आगे भी 1 जुड़ेगा, तो 12 में 1 जोड़ेंगे 13। 13 किसका होता है, एम का। पहला अल्फ़ाबेट हमें एम मिल गया। ओके, अब सभी के दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। सी से बनाते हैं डी, सी का कोड होता है 3, डी का होता है 4। 3 से 4 बना, कितना जुड़ा, 1। अब डी से बनाते हैं ई का होता है 5। 4 से 5 बना, कितना जुड़ा, 1। अब ई से बनाते हैं एफ का कोड होता है 6। 5 से 6 बना, कितना जुड़ा, 1। पीछे सभी में एक एक जुड़ा, तो आगे भी 1 जुड़ेगा। 6 में 1 जोड़ा, 7। 7 किसका होता है, जी का। तो एम जी, आप 2 अल्फ़ाबेट मिल गए, जो कि ऑप्शन सी में एम जी स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट मिल रहे हैं, बाकी 3 ऑप्शन में नहीं मिल रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका मैनिपुलेट, और 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपका कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है पल्यूट, पल्यूट के अल्फ़ाबेट मैनिपुलेट में मिल रहे हैं, तो ओ देखिए मैनिपुलेट में अल्फ़ाबेट नहीं है, जो कि पल्यूट में आ रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका नहीं बनेगा। ओके, पहला जो ऑप्शन है वो आपका नहीं बनेगा। और भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में स्कोर को TDPSF लिखा जाता है तथा फिलिंग को GMJOH लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में पेनाल्टी को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग स्कोर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SCORE। ओके, अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एस का कोड होता है 19, सी का कोड होता है 3, ओ का कोड होता है 15, आर का होता है 18, ई का कोड होता है 5। इससे आपका क्या बनना है, TDPSF। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। टी का होता है 20, डी का होता है 4, पी का होता है 16, एस का होता है 19 और एफ का होता है 6। 19 से 20 बना, क्या हुआ, 1 जुड़ा। 3 से 4 बना, 1 जुड़ा। 15 से 16 बना, 1 जुड़ा। 18 से 19 बना, 1 जुड़ा। 5 से 6 बना, 1 जुड़ा। मतलब सभी में 1 1 जुड़ रहा है। ओके, अब देखिए आगे है शब्द फिलिंग को GMJOH लिखा जाता है, तो फिलिंग के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FLING। इनके सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एफ का कोड होता है 6,
एल का होता है 12, आई का होता है 9, एन का होता है 14 और जी का होता है 7। इससे से आपका क्या बनना है, GMJOH। जी का कोड होता है 7, एम का होता है 13, जे का कोड होता है 10, ओ का होता है 15, एच का होता है 8। तो देखिए 6 से 7 बना क्या हुआ, एक जुड़ा, 12 से 13 बना एक जुड़ा, 9 से 10 बना एक जुड़ा, 14 से 15 बना एक जुड़ा और 7 से 8 बना एक जुड़ा। इसमें भी सभी के अल्फ़ाबेट कोड में एक एक जुड़ रहा है। तो यही तरीका पेनाल्टी के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, पेनाल्टी के सारे अल्फ़ाबेट हम लोग लिख लेते हैं, PENALTY। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। पी का कोड होता है 16, ई का कोड कितना होता है 5, एन का कोड कितना होता है 14, ए का कोड कितना होता है 1, एल का कोड कितना होता है 12, टी का कोड कितना होता है 20, वाई का कितना होता है 25। सभी में हम लोग क्या करते हैं, एक एक जोड़ देते हैं। तो 16 में एक जोड़ा आया आपका 17, 15 5 में अब एक जोड़ देते हैं तो आपका आ जाएगा 6, 14 में एक जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 15, फिर 1 में एक जोड़ेंगे तब आपका आ जाएगा 2, 12 में एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा 13, 20 में एक जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 21, 25 में एक जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 26। इनके भी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 17 किसका होता है, क्यू का, 6 किसका होता है, एफ का, 15 होता है ओ का, 2 होता है बी का, 13 होता है एम का, 21 होता है यू का और 26 होता है जेड का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन आपका बनता है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। जो तरीका AP से ZT बनने में लगेगा वही तरीका MD के लिए लगाएंगे। सबसे पहले AP का पहला अल्फ़ाबेट A देख लेते हैं। A से बनाते हैं Z। तो देखिए A का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है Z, तो इसमें विपरीत अल्फ़ाबेट लगा है, तो विपरीत अल्फ़ाबेट आगे भी लगेगा M के लिए। M का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है N। ओके, तो पहला अल्फ़ाबेट आगे का मिल गया N। अब देखिए P से T बनाते हैं। तो देखिए P का कोड होता है 16, T का होता है 20। तो देखिए 16 से 20 बना, कितना जोड़ा, 4। तो आगे भी यही तरीका लगेगा। D का कोड होता है 4, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8। 8 किसका होता है, H का। तो NH आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा। यहाँ देखिए लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग एक एक कॉलम को सॉल्व करते हैं। पहला कॉलम को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे कॉलम को, फिर तीसरे कॉलम को। पहले कॉलम में 15, दूसरे कॉलम में 18 और तीसरे कॉलम में 16। इन तीनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो पहले कॉलम में है 15, 15 के ऊपर नंबर कौन कौन से हैं, 5, 6, 2। तो इन तीनों नंबर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 5 + 6 + 2, तो 5 6 11, 11 2 13। लाना है 15, तो इसमें 2 एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 15। अब दूसरे कॉलम में 18 नंबर, 18 के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं, 7 5 और 4। तो 7 5 और 4 को जोड़ देंगे तो 7 5 12, 12 6, 12 4 16। 16 में 2 और जोड़ देंगे क्योंकि ऊपर भी जोड़ा था, तो हमारा क्या मिल जाएगा, 18। अब तीसरे कॉलम में 16, 16 के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं, 8 3 3। तो तीनों को जोड़ देते हैं, 8 + 3 + 3, 8 3 11, 11 3 14। 14 में भी 2 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 16। कंडीशन अप्लाई हो गई। यही तरीका हम लोग चौथे कॉलम में लगाएंगे। चौथे कॉलम में क्वेश्चन मार्क के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं, 9 2 और 5। तीनों को जोड़ देते हैं, 9 2 11, 11 5 16। 16 में 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 18। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो कैसे करेंगे, तो देखिए एक त्रिभुज आपका ये वाला हो गया, एक त्रिभुज आपका ये वाला हो गया, 2, और एक त्रिभुज ये नीचे वाला हो गया, 3। तो टोटल त्रिभुज अभी आपके कितने हो गए, 3। कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब 2 त्रिभुज और हैं, एक ये हो जाएगा पूरा का पूरा, दोनों को मिलाकर एक बनेगा, और दोनों को मिलाकर एक इधर बनेगा 1। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।